फरमा, मेरे बेटे को दुनिया में दौलत अता फरमा। अल्लाह कोई मेरे बेटे को अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई नबी का नातखा कह करके पुकारे, कोई कहे आशिक रसूल आ रहा है, कोई कहे मद्दाही रसूल आ रहा है, कोई कहे मुस्तफ़ा का दीवाना आ रहा है। ओ नौजवानों, ये सब कुछ मिला कब है? जबकि माँ ने हाथ उठा करके रब की बारगाह में दुआएं की हैं। आज जब हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, जब परेशानी हमें घेर लेती है, जबकि मुश्किल हमें घेर लिया करती है, तो फिर हम माँ के करीब नहीं जाते, बाप के करीब नहीं जाते। फिर हम अगर जाते हैं तो मस्जिद के इमाम के करीब जाते हैं और जाकर कहते हैं मौलाना कोई ऐसा तावीज बना दो या कोई ऐसी दुआ कर दो जिससे रिस्क में बरकतें होने लगे, बीमारियां दूर होने लगे, परेशानियां दूर होने लगे। मगर वो मस्जिद का इमाम था, मगर इमाम कैसा था? आशिक रसूल था, मुस्तफा का दीवाना था। उसने कलाई को पकड़ा है और पकड़ करके कहना शुरू किया। उसने कहा था यार बात सुन ले, तुझे न दुनिया का तावीज काम करेगा, न दुनिया की दुआएं काम करेगी। उसने कहा था मौलाना फिर कैसी बात करते हो, कौन सा तावीज काम करेगा, कौन सी दुआ काम करेगी? मौलाना ने हाथ पकड़ के कहा था अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज तेरे घर में तुझे माँ की शक्ल में दिया है, बाप की शक्ल में दिया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब सबसे पहले माँ के करीब चला जा। अगर माँ मुस्कुरा जाएगी तो मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। अल्लाह दुनिया में शोहरत भी अता फरमा देगा, दुनिया में इज्जत भी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा नूरी मियां साहिब किबला। मिला कब है कि जब माँ ने दुआएं दी हैं। इसलिए नौजवानों याद रखना, अगर उम्र में बरकतें चाहते हो, रिस्क में बरकतें चाहते हो, कारोबार में बरकतें चाहते हो, परेशानियों को दूर हटाना चाहते हो, तो फिर माँ को राजी करना पड़ेगा, बाप को राजी करना पड़ेगा, रसूल पाक को राजी करना पड़ेगा, खुदाए पाक को राजी करना पड़ेगा। और याद रखना जब माँ बाप दुआएं देते हैं तब अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाता है। आज तुमने देखा ना कि कितने नौजवान ऐसे हैं कि जानते हैं कि जो आज माँ बाप को अपने आप से दूर किया करते हैं, माँ बाप को घर से बाहर करते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। बताना ये चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं फिर वो सलामत हैं तो उनकी कदर करना, उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना। इसलिए आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है। जन्नत तुझे तब मिलेगी कि जब माँ राजी होगी, जन्नत का दरवाजा तब खुलेगा कि जब तुझसे बाप राजी होगा। इसलिए दुनिया की मोहब्बत एक तरफ है और मदीने वाले आमना का फरमान एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मा यार बोल के दिखा दी, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। माँ बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है। अब सुन लें, आका ये भी फरमा रहे हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप के कदमों के नीचे, आवाज आनी चाहिए, गाएगा जन्नत का दरवाजा। अब जन्नत जब हमारे से राजी होगी तब ना मिलेगी। जन्नत का दरवाजा जब हमसे हमारा बाप राजी होगा तब ना खुलेगा। इसलिए नौजवानों माँ बाप की कदर करना है, माँ बाप की इज्जत करना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत पे अमल करना है। आका ने जो बता दिया है हमें उसे अपनाना है। हमें शैतान का तरीका नहीं अपनाना है, शैतान का किरदार नहीं अपनाना है। हमें मदीने वाले का किरदार अपनाना है, हमें मदीने वाले के अखलाक अपनाने हैं। इसलिए कि जब मस्जिदों से अजाने हो तो सारे काम छोड़ के खुदा के घर में जाना है, अल्लाह को राजी करना है। इसलिए खुदा तब राजी होगा जब तुम खुदा को राजी करोगे। राजी कैसे होगा? जब तू ईशा की नमाज में पहुंचेगा, फजर की नमाज में पहुंचेगा, सुहर की नमाज में पहुंचेगा, असर की नमाज में पहुंचेगा, मगरिब की नमाज में पहुंचेगा। अल्लाह राजी कैसे होगा? जब खुदा के आगे पेशानी झुकागा। अल्लाह राजी कैसे होगा? जब तू अल्लाह का जिक्र करेगा। अल्लाह राजी कैसे होगा? जब कुरान की तिलावत करेगा। अल्लाह राजी
कैसे होगा जब रब की हमदो सना करेगा? अल्लाह राजी कैसे होगा जब महबूबे खुदा को अपना मानेगा? अल्लाह राजी कैसे होगा जब माँ बाप को राजी करेगा? अल्लाह राजी कैसे होगा जब बाप को राजी करेगा? अल्लाह राजी कैसे होगा जब गरीब को सीने से लगाएगा? अल्लाह राजी कैसे होगा जब यतीमों से प्यार करेगा? अल्लाह राजी कैसे होगा जब शैतानी काम को छोड़कर फिर मदीने वाले के अखलाक को अपनाएगा? जब उनका तरीका अपना लेगा फिर जमाने को बताएगा और यही पुकारेगा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अपनाना मेरे मुस्तफा की अखलाक, देखना मेरे मुस्तफा की जिंदगी कैसी। मगर नहीं, आज तो हम शैतानी फंसों में फंस गए। हमने शैतानी लिबास हमने अपनाया, शैतानी काम हमने अपनाए। कि ये शैतानी काम नहीं है जो अपने चेहरों से दाढ़ियां मुंडा रहे हो? शर्म नहीं आती? याद रखना, मर्द वो होता है जिसके चेहरे पे मेरे महबूब की सुन्नत सजी होती है। मैं उसे मर्द मानता ही नहीं, हिजड़ा है। बहुत साफ कहने वाला हूँ, मर्द वो होता है जिसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी होती है। बात है, बहुत अच्छे। और औरत देखनी है तो औरत वो होती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल ही नहीं होते। अल्लाह ने दोनों नक्शे बनाए। तुमने, अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया और तुम यार चेहरे की दाढ़ी मुंडा करके औरत बनना चाह रहे हो। इससे बेहतर तो यह था कि हिजड़ों की जमात में खड़े हो जाते। हम साफ कहने वाले हैं, हमने किसी दुनियादार फिल्मी का हमने किरदार नहीं पकड़ा, किरदार नहीं अपनाया। अगर हमने दामन पकड़ा है तो हसनैन करीमैन के नाना का, और अगर अखलाक को अपनाया है तो फातिमा के बाबा का। बाबा बा, जिंदाबाद। दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। जो उलमा के चेहरे देख रहे हो, अल्लाह का शुक्र है जितने बैठे हैं, इनसे पूछिएगा एक तारीख खाली नहीं मिलेगी इनकी। और तुमसे अगर पूछा जाए तो कहोगे जंगल का पता बताओ। जंगल का पता किधर चले? कहा पानी लग रहा, मैंड काटनी है। थोड़ी अपनी काटेंगे, थोड़ी चचा की काटेंगे। ये चले हैं मैंड काटने। और जब अल्लाह का शुक्र है, जब आशिक़ रसूल से बात करोगे किधर चले हो तो कहेंगे हम खुदा के घर चले हैं, खुदा के घर चले हैं। याद रखना, अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो, अपना किरदार अच्छा कर लो। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत तुम्हें तब मिलेगी जब तुमसे खुदा राजी होगा। जब खुदा ही राजी न होगा, नहीं तो ये हाल होगा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे। अब तो तुम्हारी तरफ से आवाज आए, ना इधर के रहे और ना उधर के। अबे आवाज निकाल के बोल दो यार, ना उधर के। हाँ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए अपना किरदार अच्छा करना है, अखलाक अच्छे करने हैं। और आखिरी बात सुने, ये जनाब शान रब मुरादाबादी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे कहा था, खास तौर से इस चीज का ध्यान रखें कि आज कुछ गरीब की बेटियां वो घरों के अंदर मौजूद हैं, वो गरीब की बेटियां मौजूद हैं जिनसे चौधरी साहब, नेता साहब, मंत्री साहब, प्रधान जी जाकर के भीख मांग रहे हैं। अरे तू कैसा प्रधान है जो तूने गरीब की बेटी देखकर तूने सौदे का, तूने पैसे का सवाल किया, दौलत का सवाल किया। तू कहता है रिश्ते में 2 लाख चाहिए, तू कहता है रिश्ते में 3 लाख चाहिए, जहेज ऐसा होना चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, खाने में स्पेशल ये खाना होना चाहिए। तुझे प्रधान बना किसने दिया? तुझे गांव का चौधरी किसने बना दिया? तुझे नेता किसने बना दिया? अगर तू गांव का जमींदार था, अगर गांव का नेता था, अगर गांव का मंत्री था, तो फिर दौलत का सवाल क्यों कर रहा
गए, फिर तो गरीब के दरवाजे पे जाकर तू जाकर बेटी का सवाल करता, कहा बेटी तेरी होगी, बेटा मेरा होगा, तेरी बेटी को ऐसे दुल्हन बना के लेके जाऊंगा जैसे मौला अली फातिमा को लेके गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहेज मत मांगना, और मैं जहेज मांगने वालों की बिरादरी समझता ही नहीं। या तो छक्कों में गिनती करता हूं उसकी, मैं साफ कहने वाला हूं, या तो हिजड़ों में गिनती करता हूं और या फकीरों में गिनती करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दौलत का सवाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर तौफीक देगा ना, अल्लाह सलामत रखे, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हें दौलत से नवाजा है तो बेटी को बाद में घर में ला, पहले उससे जो दौलत का सवाल जो लोग बेटी वालों से करते हैं, इतनी दौलत ला करके, इतना सामान ला करके अपने घर में पहले रख देना, और यार जब बेटी आ जाए तो तीसरे दिन वलीमा कर देना, उससे कह देना हम किसी दुनियादार के आशिक नहीं हैं, हम मदीने वाले मुस्तफा के आशिक हैं। ये आखिरी पैगाम था। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, अपने अखलाक अच्छे करने हैं, अपना किरदार अच्छा करना है। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने असर रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, खाकी कफन रह जाएगा। फमा अलैना इन्नल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह वाह वाह।